हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप सभी लोग जानते हैं कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या होता है और क्यों हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे किया जाता है और मैं साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि वो क्यों करते हैं। माई सेल्फ हिमांशु सिवाल, एम फॉर ए प्लस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। स्टार्टिंग से एक एक चीज आपको सीक्वेंस वाइज सिखाई जाएगी। ठीक है, आज लेक्चर 4 है, नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है आपका, क्लास 9th का नंबर सिस्टम जिसका लेक्चर 4 और एम फॉर ए प्लस आपको रखना है और ये सिर्फ एक बिगिनिंग है। ठीक है, 9th क्लास से आप एक बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और जो 12th के बच्चे भी उन्हें मैं कहूँगा वो भी एक बिगिनिंग ही है। अभी तो असली चीज आपको देखनी है। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भाई रेशनल और इर्रेशनल नंबर पहचानने कैसे हैं। ठीक है, मैं अगर ये लिखता हूं √2, √3, √5, पाई या कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो ना रिपीट करता हो और ना ही टर्मिनेट करता हो, जो ना कहीं खत्म करता हो, रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आपके इर्रेशनल, ये सभी इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, पहली वीडियोस में हम इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। क्लियर? अभी आपको ये जानना होगा कि इर्रेशनल में रेशनल जोड़ू तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मान लो 2 रेशनल नंबर है, 2 + 3 आप करते हैं तो 5 आता है, ये भी रेशनल है। अगर 2 × 3 कर लो तो कितना आ जाएगा 6, ये भी रेशनल। 2 - 3 कर लो -1, ये भी रेशनल। और 2/3 कर लो तो ये भी रेशनल। यानी 2 और 3 दो रेशनल नंबर है। और क्या समझ में आया यहाँ से आपकी, रेशनल प्लस रेशनल रेशनल होता है, रेशनल इंटू रेशनल भी रेशनल है, रेशनल माइनस रेशनल भी रेशनल ही है और रेशनल बाय रेशनल भी रेशनल नंबर ही है। क्लियर? चलो, इतनी बात समझ में आती है। रेशनल नंबरों को वैसे आर से नहीं क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी आप आगे सीखोगे कभी नेक्स्ट क्लासेस में, तो फिलहाल आप रेशनल आर से भी याद रख लें तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे याद रखना क्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही आप ले सकते हैं इर्रेशनल इर्रेशनल का सम, इर्रेशनल इर्रेशनल का सम इर्रेशनल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इर्रेशनल में -√3 एक इर्रेशनल नंबर ऐसे जोड़ू तो रेशनल भी आ सकता है। तो इर्रेशनल इर्रेशनल के बारे में कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं। ठीक है, इर्रेशनल इर्रेशनल का सम क्या आने वाला है इसके बारे में कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं। ऐसे ही इर्रेशनल इर्रेशनल की प्रोडक्ट देखो, इर्रेशनल आ गई, √3 दोनों इर्रेशनल नंबर है। और अगर मैं रेशनल इर्रेशनल में इर्रेशनल 5 की प्रोडक्ट करा दूं तो √15 इर्रेशनल ही आ गया। ठीक है, तो इर्रेशनल इर्रेशनल की प्रोडक्ट जो है वो कुछ भी हो सकती है, रेशनल भी इर्रेशनल भी, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ही इनका डिफरेंस, इर्रेशनल इर्रेशनल का डिफरेंस कुछ भी आ सकता है और इर्रेशनल इर्रेशनल का डिवाइड भी कुछ भी आ सकता है। ठीक, चलो फिर अब इतनी बात समझ में आती है कि भाई रेशनल 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 होंगे, रेशनल रेशनल की प्रोडक्ट रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल रेशनल और डिवाइड करने पे भी रेशनल। लेकिन इर्रेशनल इर्रेशनल का कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है। अब अगला केस बनता है रेशनल इनटू इर्रेशनल का। जैसे 2 रेशनल है, √3 इर्रेशनल है। ठीक है, प्लस कर लो तो 2 + √3 ऐड तो होगा नहीं, लेकिन टोटल पूरा नंबर क्या बन जाएगा, इर्रेशनल। ऐसे ही मल्टीप्लाई 2 × √3 2√3, ये भी इर्रेशनल नंबर बन गया आपका। ठीक है, इर्रेशनल को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं और सब्ट्रैक्शन भी और डिवाइड भी। लेकिन एक कंडीशन है इर्रेशनल वाले प्रोडक्ट के अंदर कि अगर आप 0 से किसी इर्रेशनल नंबर की प्रोडक्ट करते हो तो वो रेशनल बन जाएगा, क्योंकि 0 की प्रोडक्ट किसी से भी करोगे 0 है, 0 रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जनरली हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल और इर्रेशनल का सम, रेशनल और इर्रेशनल का सम हमेशा इर्रेशनल, रेशनल माइनस इर्रेशनल इर्रेशनल, रेशनल इंटू इर्रेशनल इर्रेशनल होगा, लेकिन ये अगर नॉन जीरो है तो। ठीक, जीरो हुआ तो फिर इसकी प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो सकती है। और लास्ट इर्रेशनल इर्रेशनल की प्रोडक्ट ये क्या हो जाएगी हमारे पास, सॉरी डिवाइड, रेशनल इर्रेशनल का डिवाइड भी क्या हो सकता है, इर्रेशनल। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं। अगर देखो टॉपिक आज का हमारा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर है, लेकिन डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने से पहले आपको रेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन उन्हें आइडेंटिफाई करना, ये सब चीज आनी चाहिए। ठीक है, एक एक चीज सीक्वेंस से लेके चल रहे हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। 7√5 है, ये कह रखा है चेक करो कि ये कैसा नंबर है। तो रेशनल इर्रेशनल की प्रोडक्ट है तो कैसी होनी चाहिए बच्चों, इर्रेशनल।
रेशनल इर्रेशनल का डिवीजन इर्रेशनल, रेशनल इर्रेशनल का सम इर्रेशनल, रेशनल इर्रेशनल का डिफरेंस इर्रेशनल, यानी कि सभी के सभी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ऑल द गिवन नंबर्स आर इर्रेशनल, जितने भी नंबर हमें दिए गए हैं सभी के सभी नंबर इर्रेशनल नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट, एड 2√2 प्लस 5√3, तो अभी मुझे ऐड करने के लिए दिया है, देखो 2√2 प्लस 5√3 में ऐड करना है, ये एक इरेशनल नंबर दे रखा है, इसके अंदर ये ऐड करना है √2 माइनस 3√3, तो ऐड हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, देखो रूट के साथ आप समझ के चलना कि अगर रूट वाले सेम नंबर है, जैसे 3√2 में आपसे मैं कहूँ √2 ऐड करना है तो बिल्कुल हो जाएगा, 4√2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 3√2 में कह देता जी √3 ऐड करो, तो आप इससे आगे से कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि √2 प्लस √3 जो है सोल्व अगर करना ही है तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, √2 की वैल्यू कितनी है उसकी 3 में इंटू करो प्लस √3 ऐड करो, यानी कि डायरेक्टली मैं इसे कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल 2√2 प्लस √2, तो 2√2 प्लस √2 आपका 3√2 हो गया, 5√3 माइनस 3√3, तो ये हो गया प्लस का 2√3। तो रूट वाले नंबर के साथ रूट वाला नंबर सेम अगर है तो उसके कोफिशिएंट को जोड़ दे, जैसे वेरिएबल के साथ आप करते हैं ना, वेरिएबल भी तो ऐसे ही है, अगर 3x में x ऐड करने को कहो तो क्या आ जाएगा 4x, लेकिन सेम वेरिएबल ऐड होते हैं, 3x में y ऐड नहीं होता। सेम ऐसे ही आपका √2 के साथ आप √3 नहीं जोड़ पाओगे, या इस √2 के साथ इस √3 को सोल्व करना चाहो तो नहीं, यानी इसका आंसर आगे नहीं आएगा, यही फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, और 9th क्लास के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो आप शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5, 6√5 की 2√5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई देखते हैं, 6 2 12, √5 की प्रोडक्ट 5, 12 5 जा क्या हो गया 60। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, √5 की मल्टीप्लाई क्या होगी, √25 होगी, और √25 की वैल्यू 5 है, ये तो सब जानते होंगे। √25 को आप 5 into 5 लिख सकते हो, पेयर बन जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही बिल्कुल सेम √3 √5 की प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो प्रोडक्ट √15 आएगी, यानी रूट के अंदर प्रोडक्ट आप किसी भी रूट की किसी के साथ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम रूट वाले ही होंगे। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, 8√15 को 2√3 से डिवाइड करना है, 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से, तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, और √15 बाय √3, तो रूट के अंदर 15 और 3 आप एक साथ लिख लो, और 15 बाय 3 को मैं लिख सकता हूँ √5। ठीक है, तो रूट का नंबर डिवाइड भी कोई भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर डिविजिबल है डिवाइड कर लें, वरना रूट में ही छोड़ दें फिर। ठीक है, डिविजिबल नहीं है तब के लिए भी हम कंडीशन समझेंगे, अब आगे हमें यही समझना है। ठीक है, फिलहाल एक चीज ये समझ लो कि मल्टीप्लाई कैसे करनी है। देखिए मल्टीप्लाई तो सिंपल आप कर ही सकते हैं, साथ साथ ये कुछ चैप्टर 2 के फॉर्मूले हैं जो अगर आप अभी याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चैप्टर 2 में आपको ये फॉर्मूले पढ़ने को मिलेंगे, इन्हें अगर अभी याद कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहां मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, देखो, ओ सॉरी डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर रहा हूं, पहले सिंप्लीफाई का सवाल आया, ये क्वेश्चन आ गया कि भाई आप ये मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करा दें, तो 5 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 2 जा 10, 5 की √5 में इंटू करा लो प्लस 5√5, √7 की 2 में इंटू करा लो 2√7, √7 की √5 में इंटू करा लो √35। बस ये हमारा आंसर आ गया। आंसर क्यों आ गया, क्योंकि अब सभी के सभी पेयर अलग अलग रूट के साथ है, तो इन्हें मैं आगे लिख नहीं पाऊंगा मल्टीप्लाई करने के बाद। भाई ऐड तो कर नहीं सकते ना, रूट वाले सेम ही ऐड होते। ठीक, सेम अब ये वाला है, या तो आप मल्टीप्लाई कराओ, देखो √11 की √11 में, √11 की √11 में इंटू 11 हो जाएगी, √11 की √7 के अंदर इंटू कराओ तो √77, माइनस √7 की √11 में,
-√77, -√7 की √7 में तो माइनस का 7, ये कट गया, 11 माइनस 7 आ गया आंसर 4। ठीक है, या फिर एक तरीका इसी क्वेश्चन को करने का क्या है, ये वाली आइडेंटिटी है। अगर कभी सेम नंबर a माइनस बी a प्लस बी, अगर ऐसे कोई नंबर मिलते हैं तो क्या करना है, a का स्क्वायर यानी √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7 और 11 माइनस 7 आ गया 4, तो ये 4 आपका आंसर। ठीक है, चलो उम्मीद करूंगा यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के क्वेश्चन करने से पहले आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चंस की और कर लें, रेशनल इरेशनल पहचानने की और प्रैक्टिस कर लें तो और अच्छा है। जैसे यहाँ देखेंगे क्लासिफाई द फॉलोइंग रेशनल इरेशनल। देखो रेशनल नंबर को मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इरेशनल क्यू डैश, या आप सिंपली आई और आर से भी कर सकते हैं। इरेशनल आई से कर लो, रेशनल आर से ना भी करो, सीधे छाट के लिख दो इसके आगे रेशनल इरेशनल जैसे भी है। तो 2 माइनस √5, देखो इरेशनल में रेशनल जोड़ रहे हैं तो आंसर हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा, क्यू डैश। ठीक है, या मैं आपको कंफ्यूजन ना हो आई लिख देता हूं, इरेशनल। इधर अब ऐड तो हो रहा है लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। इरेशनल इरेशनल का सम डिफरेंस जो है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इस केस में आप देखोगे तो सिंप्लीफाई करते टाइम प्लस का √23 माइनस के √23 को काट देगा, आंसर 3 बचेगा और 3 कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल। सेम यहाँ इरेशनल इरेशनल का डिवाइड है, चेक करो अगर ये कट सकते हैं, 2/7 बचा और 2/7 हमारा रेशनल है। अब ये 1/√2 ये इरेशनल है और 2 पाई पाई इरेशनल होता है, साथ में 2 की मल्टीप्लाई है, इरेशनल है। ठीक है, तो बहुत आराम से आप इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहां भी सेम सिंप्लीफाई का सवाल है, मल्टीप्लाई ही करानी है। 3 की इंटू 2 में कराऊंगा तो 3 2 6, 3 की इंटू √2 में कराएंगे तो 3√2, 2 की इंटू √3 में कराएंगे तो 2√3 और √2 की √3 में कराएंगे तो √6। क्लियर? और आगे सोल्व होगा नहीं क्योंकि सभी रूट अलग अलग बन गई, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहां सेम है a प्लस बी a माइनस बी, तो चाहे प्रोडक्ट करा लो चाहे फॉर्मूला लगाओ। देखो पहले फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी a प्लस बी a माइनस बी बनेगा तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3, 9 माइनस 3 क्या आ गया, 6। कोई प्रॉब्लम, 6 इसका आंसर है। देखो ये सीखना जरूरी है क्योंकि आप सीखने वाले हैं कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करना है, और रेशनलाइज डिनोमिनेटर का मतलब भी मुझे बताना है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, एक एक चीज समझाई जाएगी, लेकिन अगर ये नहीं आता तो रेशनलाइज डिनोमिनेटर सीखना मुश्किल हो जाएगा बहुत, है ना, और बेकार भी है, कुछ फायदा नहीं। देखो अगर आप डायरेक्ट सोल्व करते हो, 3 3 जा 9, 3 की माइनस √3 मल्टीप्लाई करूंगा तो -3√3, 3 की √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 प्लस का हो गया, और √3 की √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, ये हो गया कैंसिल। 9 माइनस 3 आंसर जब भी हमारा 6 ही आएगा। ठीक है, तो चाहे इस तरीके से कर ले या इस तरीके से, एक ही बात है। आइडेंटिटी याद है तो आइडेंटिटी लगानी ज्यादा आसान है। नेक्स्ट, आइडेंटिटी बनाई इसलिए कि यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, चाहे आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लो या 5 प्लस √2 की 2 बार मल्टीप्लाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2√10, तो 7 प्लस 2√10 ये हमारा आंसर है, 7 प्लस 2√10। क्लियर? नेक्स्ट, यहां भी a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 3। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से c एंड द सर्कल टू इट्स डायमीटर d। देखो पाई जो है वो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो है, ये बात आप सभी शायद जानते होंगे क्योंकि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अगर किसी बच्चे ने पढ़ा हो आज से पहले तो 2πr पढ़ा होगा। 2 इंटू आर को डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, c इंटू पाई डी, और यहाँ से पाई की वैल्यू निकालो तो c/d आ जाएगी। ये खैर क्वेश्चन में ये बात दे रखी है,
कि जी पाई इज सी बाई डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल। ये इस बात को साबित करता है कि भाई पाई इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विरोध करना, विरोधाभास करना। तो विरोध करता है कि भाई पाई इर्रेशनल है क्योंकि ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे रिजॉल्व करते हैं? देखिए सी एक लेंथ है। कैसी लेंथ है? मीजर्ड लेंथ। सी जो है वो किसी सर्कल की सरकमफेरेंस, जो परिधि है वो, और डी है डायमीटर। ठीक है, ये भी एक मीजर्ड लेंथ है। ये भी क्या है? एक मीजर्ड लेंथ। अब किसी भी मीजर्ड लेंथ को आप रेशनल नहीं बोल सकते। ये इंटीजर पी बाई क्यू की फॉर्म, ठीक है, इंटीजर भी आप इसे नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ये लेंथ मीजर करी गई है तो कभी भी मीजर्ड लेंथ एक्यूरेट नहीं हो सकती। भाई आप कह सकते हो कि ये 3 मीटर है, क्या आपने जूम करके देखा कि 3 मीटर के बाद भी उसके आगे कुछ सेंटीमीटर में तो वैल्यू नहीं आ रही? सेंटीमीटर में नहीं आ रही तो चलो एमएम में भी वो कुछ लेंथ एक्स्ट्रा नहीं रखता होगा क्या? एमएम से छोटी कोई माइक्रोमीटर में यूनिट लो, उसमें भी नहीं रखता होगा। तो किसी की वैल्यू ये लिखना कि 3 है, 3.0000 किस डिजिट तक संभव है? एक्यूरेसी का अगर लेवल देखोगे तो कहीं ना कहीं जाकर एक ना एक वैल्यू आएगी। यानी कि ये सी और डी खुद एक रेशनल नंबर है, यही कह पाना पॉसिबल नहीं है। तो रेशनल नहीं है अगर, तो वो पाई इर्रेशनल हो सकता है। तो आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म बोल रहे हो ना सी अपॉन डी को, लेकिन सी खुद अपने आप में भी रेशनल नहीं होगा क्योंकि वो एक मीजर्ड लेंथ है, और मीजर्ड लेंथ की हम एक्यूरेसी के भी वो कितनी डिजिट तक, ये तो डिपेंड करता है आपने कितनी डिजिट तक मेजर किया है। ठीक है, ठीक, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट रूट 9.3 और नंबर लाइन। ठीक है, रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। देखिए 9.3 आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो थोड़ा सा हम रेशनलाइज द टॉपिक, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर टॉपिक से दूर जाते जा रहे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर जरूर करेंगे। ठीक है, पहले आप समझिए रूट 9.3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो 9.3 मैं क्या करूं, स्केल से एग्जैक्ट इतनी ही डिस्टेंस बना लेता हूं। ठीक है, स्केल की मदद से एग्जैक्ट हम 9.3 जो डिस्टेंस है वो बना लेते हैं। तो ये हो गई 9.3। ठीक है, अभी क्या करना है, जो भी स्केल, 9.3 इंच मेरे स्केल में चल रहा है, आपके कॉपी का साइज छोटा है वहां सेंटीमीटर में बना लेना। उतनी ही यूनिट में इसे और आगे बढ़ा दूं, मतलब 1 यूनिट, जो भी आपका स्केल का मेजरमेंट रहा हो, 1 यूनिट हम इसे और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 9.3 के आगे पूरा 1 इंच। अगर ये 9.3 इंच बनाया था तो 1 इंच पूरा आप और आगे बढ़ा लो, ये हो गया। ठीक है, यानी ये पूरी डिस्टेंस अगर मैं बताऊं, मान ले चलो ये ए है, ये बी है, तो ए से बी की डिस्टेंस तो 9.3 यूनिट है। ये तो कितनी है? 9.3 यूनिट। और ये बच्चों मैंने 1 यूनिट बनाया है। ठीक है, ये पिंक वाला जो है वो 1 यूनिट सी तक टोटल। लेकिन ये कितना हो गया? टोटल हो गया आपका ये 10.3, 9.3 प्लस 1 10.3। आपको इसका हाफ ले लेना है। 10.3 का अगर हाफ लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5.1 और 0.5, 5.15। तो 5.15 आप यहाँ अप्रोक्स नंबर लाइन पर ले लें। 5.15, 5.5 हो गया, 5.25 हो गया, 5.15। मैं एक आइडिया से यहाँ, क्योंकि स्केल के अंदर जो डिजिट्स हैं वो यूनिट्स आगे दी नहीं, लेकिन अगर बिल्कुल एग्जैक्टली आपने मिड पॉइंट ये ले लिया होगा, तो जब आप सेमी सर्कल बनाओगे, इस पॉइंट को सेंटर लेना है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ओ है, इस ओ पॉइंट को सेंटर लेना है, और इस सेंटर रेडियस लेनी है ओ सी। ठीक है, और एक सेमी सर्कल बना देना है, जो देखो थोड़ा सा गड़बड़ आई। ठीक है, गड़बड़ यही कि भी हमारे स्केल एकदम एक्यूरेसी से मेजर यहाँ नहीं कर पा रहा, तो ये आपको सेमी सर्कल बना देना है। ठीक है, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? 5.15। अब जहां आपने 1 यूनिट लिया है, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो।
ठीक है, इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दोगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल हम यहाँ बना दें बी पॉइंट पे। ठीक है, अब ये जो लेंथ आई है, ये जो लेंथ आई है, ये कैसी लेंथ है, पूरी √9.3, जिस पॉइंट पर इसने नंबर लाइन को इंटरसेक्ट किया, ये डिस्टेंस आई है √9.3 आई है। अब आप ना कंपास लो, बी पॉइंट पे सेंटर रखो और ये ए बी सी डी पॉइंट ले लेते हैं। बी डी जितनी आप रेडियस एक्सपेंड कर लो और एक सर्कल ड्रॉ करो जो नंबर लाइन को कट करता होगा इस पॉइंट पे। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है ना, नंबर लाइन में आगे ड्रॉ कर दूं, ये नंबर लाइन हो गई। तो नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ये ई हो गया। तो बी से ई तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस √9.3 आ गई। कैसी आ गई डिस्टेंस, √9.3। सेम चीजें आप कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख भी देंगे, जो जो आपने स्टेप्स ये किए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाता है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। तो जो जब से आप शुरू से इस टॉपिक के लिए रुक रहे हैं, चैप्टर टॉपिक का नाम भी यही है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आज की वीडियो का मेन टॉपिक भी यही है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो मैं शुरू में बता रहा था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का क्या मतलब है। देखो, रेशनलाइज यानी डिनोमिनेटर में आपको इर्रेशनल नंबर नहीं छोड़ना। ये अपॉन में √2 लिखा है, ये डिनोमिनेटर कैसा है, इर्रेशनल है, आपको ये हटाना है। और √2 एक सिंपल, अगर ऐसा सा क्वेश्चन आपको रेशनलाइज करना है तो ऊपर नीचे आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें, यानी न्यूमरेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई करा दिया, डिनोमिनेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई। क्या होगा ऐसा करने से, ये √2/2 बन जाएगा। √2 × √2 2 हो गया, √2 × 1 √2 हो गया। और नीचे 2 बनने का मतलब है कि डिनोमिनेटर कैसा हो गया, अब रेशनल हो गया। तो इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, यानी डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर हटाना। लेकिन क्यों जरूरी है डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना, तो डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने की जरूरत है क्योंकि ये हमारी मैथ्स की कैलकुलेशन को इजी करता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जहां मुझे 1/√2 + 1/√3 ऐड करने हैं, ठीक है, तो ये ऐड करने कॉम्प्लेक्स पड़ेंगे, थोड़े से टफ पड़ सकते हैं। लेकिन अगर इस 1/√2 को हमने √2/2 लिख रखा हुआ और इस 1/√3 को √3/3 लिखा हुआ, तो ये कैलकुलेशन इजी हो सकती है। ठीक है, या कोई नंबर अगर ऐड करना है, मान लो 1/√2 में 5√2 ऐड करना है, तो 1/√2 या 10/√2 लिखा होता है, 10/√2 में 5√2 ऐड करना है। तो 10/√2 को अगर आप रेशनलाइज करोगे ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये 5√2 बनेगा, है ना। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, नीचे 2 आ जाएगा, 2 10 को कैंसिल, तो 5√2 + 5√2 तो इजीली ऐड हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर लिखा होगा तो उसे ऐड करना इजी है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि अगर टेबल अस्त व्यस्त पड़ी है, आप स्टडी करने बैठे तो शायद आपका पढ़ाई में उतना मन ना लगे, लेकिन अगर आप वो सिस्टमेटिक रखें तो इजी हो जाएगा काम। अगर आप टेबल को एकदम क्लीन रखते हैं तो सेम काम यहाँ है कि भाई आप मैथ्स क्या कैलकुलेशन जो है वो रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर होने की वजह से थोड़ी क्लीन हो जाती है, बस इतना सा काम है। हालांकि वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, अगर 1/√2 ही लिखा है या √2/2 लिखा, एक ही बात है, लेकिन डिनोमिनेटर रेशनलाइज होगा तो वो कैलकुलेशन थोड़ी इजी लगेगी। अगला क्वेश्चन, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3। तो 1/2 + √3, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई नंबर है जिसे रेशनलाइज करना है तो यहां होगा, आपको क्या करना है, 2, जो भी यहाँ साइन लगा हुआ है उस साइन को बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा लो। 2 + √3 है तो 2 - √3 से करा लो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इस केस में अगर हम देखेंगे तो a² - b² की फॉर्म बनेगी नीचे a + b - b, और अगर अलग अलग दोनों नंबरों का स्क्वायर हो गया तो 100% डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होते ही रूट हट जाना चाहिए। ऊपर क्या है इसकी 1 में इंटू कराई, 2 - √3 आ गया, तो 2 - √3/4 - 3, 4 - 3 1 हो गया, तो 2 - √3। इसलिए मैंने आपको शुरू में मल्टीप्लाई सिखाई थी कि अगर ये मल्टीप्लाई अगर इरेशनल की रेशनल की आपस में आती है तो आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। a + b a - b का फॉर्मूला यूज हो रहा है ना यहाँ, a + b a - b, तो a² - b² हो जाएगा। नेक्स्ट, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 - √5। तो सेम काम करना है, जो भी नीचे लिखा हुआ है उसका साइन बदल के ऊपर नीचे क्या करा दो, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 5√3 + √5/√3 + √5,
तो ये हो गया 5√3 प्लस 5√5 अपॉन 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, ठीक है। तो 5√3 प्लस 5√5 बाय -2, ये आंसर, ठीक है। क्या करा, नीचे जो लिखा था इसका √3 प्लस √5 का रूट साइन बदल दिया। अब 5√3 प्लस 5√5 ऊपर तो मल्टीप्लाई सिंपल, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 5 -2 हो गया, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 1/7 प्लस 3√2, 1/7 प्लस 3√2 को रेशनलाइज करना है, तो ऊपर नीचे 7 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई, क्या आने वाला है, न्यूमरेटर तो 1 में इंटू होने के बाद यही बच जाएगा, डिनोमिनेटर बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 माइनस 3√2 बाय 49 माइनस 36, भाई 3 का स्क्वायर 9, नहीं 36 नहीं आने का, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18, ठीक है। बात समझ आ रही है भाई, ये जो भी लिखा है, ये क्वेश्चन में जो भी डिनोमिनेटर लिखा है, इसका आपको साइन बदलना है, ठीक है। माइनस हो गया, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा देनी, 1 के साथ इंटू होने के बाद यही बन गया, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3√2 का हो गया 18, ठीक। 49 माइनस 18 करा दो, 31, 7 माइनस 3√2 बाय 31, क्लियर है। नेक्स्ट, अभी एक्सरसाइज के अंदर है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के, लास्ट क्वेश्चन है डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने का, एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन। तो 1/√7, अब 1/√7 का अगर डिनोमिनेटर रेशनलाइज करोगे तो 1/√7 इंटू √7/√7, तो ये हो जाएगा √7/7 आंसर, ठीक है। देखिए, क्योंकि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तो इसके कुछ एडिशनल क्वेश्चन कल आपको कराए जाएंगे, ठीक है। कल जो 9 बजे आपको वीडियो मिलने वाली है उसके अंदर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको कराए जाने हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो आज तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो रहे हैं, कल इसी के ऊपर थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी एग्जाम में इस टॉपिक से आते हैं, तो इसीलिए वो कराए जाने हैं। √7 प्लस √6 बाय √7 माइनस √6, तो √7 प्लस 1 प्लस √6, 1 की इंटू कराओगे, ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो 7 माइनस 6, ये 1 बन जाएगा, √7 प्लस √6 बाय 1, ये आंसर, क्लियर। नेक्स्ट, 1/√5 प्लस √2, तो रेशनलाइज करा लो, नीचे जो भी साइन लगा हुआ है ये साइन बदलना है, और ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या हो गया, 5 माइनस 2 3 हो गया, आंसर। आया समझ। चलो फिर कोशिश करते हैं, आगे देखते हैं, एक लास्ट पार्ट बचता है एनसीईआरटी का, 1/√7 प्लस -2, तो √7 माइनस 2 बाय √7 माइनस 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा दो साइन बदल के, √7 प्लस 2, और ये हो गया 7, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, ये आंसर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर की आप शायद समझ गए होंगे कैसे करते हैं और उसका क्या यूज है। मेनली यूज यही है कि भाई उसकी वजह से, डिनोमिनेटर रेशनलाइज होने की वजह से इन फर्दर अगर कोई कैलकुलेशन करनी होगी उस आंसर के साथ तो वो ईजी हो जाएगी। तो आगे आने वाली क्लासेस में बहुत सी बार ऐसा होगा कि आपको डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना होगा क्वेश्चन के बीच में। फिलहाल आप स्पेशली कैसे रेशनलाइज करते हैं ये सीख रहे हैं, ठीक है। अगर चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसकी अगर आपको ये जो पीडीएफ चाहिए, जो भी हमने पढ़ा है इस पूरे की पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या M4A+ के नाम से आप सर्च कर लें, वहां टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।